तो स्वागत है आपका फिर से टॉपिक टीचिंग में। दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन दो। और ये टर्म्स है हमारे जैसे पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्किल और स्क्वायर। आगे का है आर देयर अदर टर्म्स डेट नीडेड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। यहाँ पे और भी टर्म है जिन्हें हमें ज़रूरत है डिफाइन करने के लिए। वाट आर दे, क्या है ये, एंड हाउ यू डिफाइन देम, और तुम इसे कैसे डिफाइन करोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में तो हमें पहले ही जितने भी हमें दिए गए हैं पार्ट्स इनकी डेफिनेशन देनी है और साथ ही में हमसे कहा है अदर टर्म्स भी डिफाइन करनी है। तो अदर टर्म्स में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो दोस्तों ये ही 3-4 टर्म हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला है पॉइंट। तो उसकी डेफिनेशन होगी अ पॉइंट इज डेट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट वो चीज़ है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। पॉइंट एक बस डॉट की तरह होता है, ये एक होल होता है। दूसरा है इसमें लाइन। तो दोस्तों लाइन की डेफिनेशन होगी अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स डेट हैव ओनली लेंथ एंड नो ब्रेथ। लाइन जो है पॉइंट्स का कलेक्शन है। कलेक्शन कैसे, देखिए आपने एक पॉइंट बनाया, फिर दूसरा पॉइंट उसके बगल में, फिर तीसरा तीसरा, इस तरीके से कर करके ये पूरी एक लाइन आ जाएगी जिसमें खाली ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं अंदर। तो ये लाइन हो गई ए बी। डेट हैज़ ओनली लेंथ, जिसमें सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होगी अ 4 साइडेड इनक्लोज फिगर। 4 साइड का इनक्लोज फिगर को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। इनक्लोज इसलिए होगा क्योंकि ये बंद होता है। बंद से मतलब ये हो गया एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी और ये चौथी। तो दोस्तों ये बंद होता है, ओपन नहीं होता। इस तरीके से नहीं होता कि 1 2 3 4, ये हो गया ओपन और ये हो गया इनक्लोज्ड। तो ये 4 साइडेड इनक्लोज फिगर होता है, बंद होता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो वो था जो क्वेश्चन में हमें अलग से करने के लिए कहा था। अब हम करते हैं जो मेन है हमारा, जिसमें हमें 5 टर्म्स की डेफिनेशन देने हैं। तो चलिए एक एक करके सारे करते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन होगी पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑलवेज एट अ कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती ईच अदर। जैसे ये दो लाइनें, लाइन एल और लाइन एम, ये देखिए ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर हम इनको प्रोड्यूस भी कर दें दोनों साइड। अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये बिल्कुल एकदम सीधी सीधी चली जाएंगी और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और यहाँ से दो जगह से मैं कर रहा हूँ तो उनका डिस्टेंस जो होगा एकदम कांस्टेंट आएगा। ये दो लाइन के बीच में है। और दोस्तों पैरेलल लाइंस जो होते हैं वो या तो दो होते हैं या तो दो से ज़्यादा। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसी एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये 3 हो जाएंगी और इस लाइन का नाम दे देता हूँ मैं P। अगर इसको भी मैं प्रोड्यूस करूँ तो ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊँ तो इसका जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो मेन बात है वो यही है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती आगे जाके। सेकंड है परपेंडिकुलर लाइंस। तो दोस्तों उसकी डेफिनेशन होगी आ लाइन मीट विद अनदर लाइन। कोई लाइन है, जैसे ये लाइन ले लिया, ये मीट करे दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन हो गई ये। आ लाइन मीट विद अनदर लाइन एंड मेक राइट एंगल। कोई लाइन है वो मीट करे दूसरी लाइन से और राइट एंगल बनाए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो हम उस लाइन को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। देखिए देखिए वो लाइन जो दूसरी लाइन पे गिरे और राइट एंगल बनाए यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। और ये शर्त है कि 90 डिग्री बने। अगर 60 डिग्री या फिर 30 डिग्री बने तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। थर्ड है लाइन सेगमेंट। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन है आसान सी,
अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, वो लाइन, ये लाइन हुई जिसकी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक ये एंड पॉइंट हो गया और ये दूसरा एंड पॉइंट हो गया, ये हो गया ए बी लाइन। फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्किल, तो उसकी डेफिनेशन है हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल। डायमीटर का जो हाफ होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, जहाँ पे डी क्या है डायमीटर और आर क्या है रेडियस। और दोस्तों डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ये होता है जो सेंटर से लाइन जो पास होती है, ये सर्किल है हमारा, इसमें जो सेंटर से जो पास होती है उसको कहते हैं डायमीटर, और इसका हाफ कर दें तो ये होता है रेडियस। फिफ्थ है स्क्वायर, तो इसकी डेफिनेशन होगी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। दोस्तों स्क्वायर जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और इसके चारों इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जैसे इस फिगर में देख लिए ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों साइड इक्वल हैं, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है डी सी के और डी सी बराबर है ए डी के, और इनके इंटीरियर एंगल मतलब ये जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये भी है और ये भी होगा और ये भी और ये भी, ये चारों जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। तो दोस्तों फिर ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसलिए बाय।